हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 रासायनिक वलगतिकी के सारे न्यूमेरिकल जो कि इस साल पेपर में आने वाले हैं। किसने कहा आपसे न्यूमेरिकल हार्ड होते हैं? किसने कहा कैलकुलेशन नहीं आती आपसे? मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में सारी की सारी कैलकुलेशन, टोटल न्यूमेरिकल। और इन न्यूमेरिकल में आप इतने लीन हो जाओगे कि खाना अगर पास रखा है तो खाओगे नहीं, कहोगे पहले न्यूमेरिकल कर लूँ। पर उन न्यूमेरिकल को करने से पहले भाई हमें कुछ बातें याद रखनी है। और वो बातें कौन सी है मैं बोर्ड पे लिखवा देता हूं। पहले देखो, याद रखने योग्य बातें, ठीक है, याद रखने योग्य बातें। ओके सर, याद रखने योग्य बातें, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये बातें कौन कौन सी हैं? ऐसी बातें हैं कौन कौन सी? देखो जरा ध्यान देना बेटे, अगर मैं बोलूंगा T75% रिएक्शन होगी तो वो हमेशा टी हाफ की दुगनी होगी, टी हाफ की दुगनी होगी, ठीक है। कितनी? 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का दुगना होता है। ध्यान देना, अगर मैं लूं T बराबर 87.5% तो बेटे ये कितनी होगी? जरा मुझे बता सकता है कोई? 3 गुनी होगी। कितनी होगी? 3 टी हाफ होगी। कुछ न्यूमेरिकल पे ध्यान देना, सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं ट्रिक पे आधारित होते हैं। T80। और दूसरा पॉइंट मेरे पास थर्ड नंबर आता है 93.75% रिएक्शन पूर्ण होने में 4 गुना होता है भैया। किसका? अर्धायु का। ये अर्धायु होता है टी हाफ, यानी कि आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में जितना टाइम लगता है वो अर्धायु कहलाता है। और अगर थ्योरी ना पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा चैप्टर फर्स्ट का, वहां जाके उस वीडियो को आप देख लेना यार, ठीक है नहीं। तो अब मेरे पास एक चीज और है। हाँ सर, एक चीज और है। क्या है? T99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में 2 गुना होता है। किसका? अर्धायु का। बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बचेगा तुम्हारे पास, ध्यान देना है। और अगर मेरे पास T100% रिएक्शन होगी तो कितना टाइम लगेगा जरा मुझे बताना? अनंत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? अनंत टाइम लगता है। याद कर, T99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T90% अभिक्रिया पूर्ण होने का 3 गुना होता है, यानी कि 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होता है। ओके सर, एक और चीज है यार, एक और चीज है। T99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय जो होता है, यानी कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय किसका दुगना होता है? 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का। बहुत ही मोस्ट है, ये भी प्रूफ करने वाले हैं और ये भी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, लघु गुणक के 3 फॉर्मूले याद हैं? स्टार्टिंग में लिखवा दे रहा हूं, अगर फॉर्मूले याद नहीं है याद कर लो, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित होंगे। लघु गुणक के 3 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? log m की पावर n बराबर log m प्लस log n। दूसरा फॉर्मूला log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n। तीसरा फॉर्मूला log m की पावर n बराबर n log m। अगर ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद है तो आप खेल गए न्यूमेरिकल में, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं तीनों के तीनों फॉर्मूले। हाँ सर, लिखवा दो। पहला फॉर्मूला देखो लघु गुणक का, ये सब के सब पॉइंट याद करो बेटे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल करवा कर मानेंगे आपसे। log m तो log mn बराबर log m प्लस log n, log m प्लस log n। ओके सर, अगर मैंने कर दिया log m की पावर n, यानी कि log m अपॉन n कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा log m माइनस के log n। ओके सर, एक फॉर्मूला और है सर, वो कौन सा है यार? वो ही बता दो। log m की पावर n बराबर n log m। ये 3 फॉर्मूले लघु गुणक के, जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर, वैसे इस चैप्टर के 3 फॉर्मूले जो कि हर जगह हर समय काम आएंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? log m n बराबर log m प्लस log n, log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n, और log m की पावर n बराबर n log m। समझ में आ रहे हैं फॉर्मूले? अगर फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, ट्रिक बाय ट्रिक ये याद समझ में आ गई हैं, तो समझ लेना कि आप सवाल कर लोगे, न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे। कैलकुलेशन की टेंशन लेना मत, वो मैं करवाऊंगा आपको, है नहीं है। तो मेरे पास कितना? T75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय जो होता है अर्धायु का 2 गुना होता है। याद कर लो ठीक के साथ, ठीक है। 87.5% 3 गुना होता है टी हाफ से। अपने नोट्स बनाना इस चीज से, लिखना अपने नोट्स से, यानी कि पेन से अपने नोट में लिखते रहना, ठीक है, नोटबुक में लिखते रहना इस चीज को। ओके, ठीक है। अच्छा, मान पता होने चाहिए आपको। log 10 1 का मान कितना होता है यार? log 10 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। ध्यान देना, log 10 2 का मान कितना होता है? कितना होता है भाई? 0.3010 होता है। याद कर लो, क्योंकि ये भी फॉर्मूले में काम आएंगे, ठीक है। log 10 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4771 होती है, ठीक है। log 10 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन इसका दुगना कर दो, 0.6020 होती है। कितनी होती है? 0.6020 होती है। log 10 5 की वैल्यू 0. कितनी होती है? 6990 होती है। ध्यान देना, ठीक है सर। log 10 7 की वैल्यू 6 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन log 10 7 की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है, याद कर लेनी है। कितनी होगी? 0.8450 होगी। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, जो लिख रहा हूँ दिख रहा है, बस बोर्ड पे ध्यान देना, फोकस करना बोर्ड पे, सारे का सारे न्यूमेरिकल आपके दिमाग में होंगे। तो log 10 9 छोड़ो, निकाल लेंगे, log 10 8 इसका मान भी निकालेंगे हम, ठीक है। लेकिन log 10 10 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? 1 होती है। log 10 यानी कि log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जहां ये जो तुम देख रहे हो ना 10 10 10 10 10 हर चीज में 10 10 10 लगा रखा लोग में, ये बेस होता है, आधार होता है इस चीज का। क्या ये सबके सब मान याद कर लोगे? अगर ये मान याद हो जाएंगे तुम्हारे तो समझ जाना यार तुम न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो जाओगे बिल्कुल। तो log 10 4 इक्वल टू 0.6020, log 10 5 की वैल्यू है 0.6990, log 10 7 की वैल्यू है 0.8450। सारे के सारे मान आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर कहीं फॉर्मूला आता है, कहीं log 10 7 आया, तुरंत माइंड में फंसा देना कि यार इसका वैल्यू जो होती है वो 0.8450 होती है। अगर आपको मिल गया कि log 10 3 की वैल्यू आ गई है तो तुरंत दिमाग से देखो 0.4771, ये पेपर में आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ याद ही करना है इस चीज को, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूं इस चीज को, जल्दी फास्ट एकदम, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं, कोटि के न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं। भाई कोटि क्या होती है? पढ़ रखा आपने कोटि या नहीं पढ़ा? भाई ये पढ़ा हूं इस चीज को, कोटि पढ़ रखी होगी आपने। कोटि वाले न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं आपको। कोटि क्या होती है? अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है उन अभिक्रियाओं का, किनका? उन अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए। उन अभिक्रियाओं, ठीक है सर, उन अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए। उन अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए। ओके सर, कर लेंगे, चलो कर लेंगे। तो देखते हैं फिर कैसे करोगे। उन अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कीजिए जिनका वेग समीकरण, या मैंने बोल दिया वेग व्यंजक निम्नलिखित है, ठीक है। जिनका वेग व्यंजक कैसा है? निम्नलिखित है। ओके सर, जरा बताओ अब इसका पहला नंबर दे दो। पहला नंबर देते हैं बेटे, कोटि निकालना सीख लो, एक नंबर है, पक्का फंसती है हर साल कोटि, ठीक है। ध्यान देना, R इक्वल टू के ए की पावर, यहाँ मैं लिख दूंगा 1/2 और यहाँ लिख दूंगा b की पावर 3/2। जरा इसका मुझे बताओ कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि कितनी होगी पता होना चाहिए। घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जब अभिक्रिया की कोटि घातों के योग को कहते हैं तो भाई घातों का योग मतलब 1/2 प्लस के 3/2। बोलो समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? एलसीएम के साथ सेम है, तो मैं 2 लिख लूँ, 1 + 3 कर दूं, 3 और 1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 हो जाएगा, /2 हो जाएगा। तो कोटि कितनी आ गई मेरे पास? 2 आ गई। घबराओ मत यार, हर एक सवाल ऐसी होगा। अच्छा, एक व्यंजक मैं और दे रहा हूं करने के लिए। हाँ सर, एक व्यंजक और दो। R बराबर के ए की पावर मैंने कर दिया इस बार 1/2 और b की पावर मैंने कुछ नहीं करा। तो बेटे जरा कोटि कितनी हो जाएगी? जरा मुझे फास्ट बताओ, जरा कोटि कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी कोटि? कितनी कोटि होगी इसकी भाई? है जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? जिसकी सांद्रता की घात कुछ नहीं होती है ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। असल में ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंस जाते हैं। तो घात कितनी हो जाती है इसकी? 1। जीरो मत लगाना, कभी जीरो लगा तो बहुत सारे बच्चे पेपर में जीरो लगा कर आते हैं, ठीक है नहीं। तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगी मेरे पास, 1/2 प्लस के 1 हो जाएगी। जब 1 में आधा जोड़ोगे तो 1.5 हो जाएगी, यानी कि 2 का ना 2, तो 1 + 2, ठीक है, अपोन मेरे पास कितना हो गया? 2। तो 1 + 2 है तो 3/2 हो जाएगा। तो बेटे कोटि कितना है इसकी तुम्हारे पास? 1.5 आ गई। यानी कि कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारे आपको बेग व्यंजक दे देगा, बेग समीकरण दे देगा और बोल देगा आपसे कि कोटि फाइंड करो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, सेम टू सेम इसी चीज़ का है। अच्छा जरा मुझे बताइए, ये बताओ कि अगर मैं आपको दूँ 3rd नंबर, तो 3rd नंबर की कोटि आप बैठ कर, ठीक है, अपने पेन से नोट बुक जो आपने ले रखी है उस पर खुद निकाल के देखो कितनी कोटि आती है और मुझे कमेंट करो एक बार। 3rd नंबर में ले रहा हूँ, देखो R इक्वल टू के ए की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास? 1/2 और b की पावर हो जाएगा मेरे पास -1। फटाफट से कोटि बताओ कितनी आएगी सभी क्रिया की, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक क्वेश्चन तुम्हें घुमा के भी दे सकता है कोटि निकालने का। ये सारे के सारे अभिक्रिया की कोटि से मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे देगा घुमा के तुम्हें? क्वेश्चन कुछ बेटे ऐसे घुमा के देता है, देखो ये देता है कि एक अभिक्रिया और अभिक्रिया पता है कैसी दी है? देखो इसने कितनी खतरनाक दी है अभिक्रिया। देखो, एक अभिक्रिया 3A प्लस के 2B चेंज टू प्रोडक्ट मतलब समझते हो ना बेटे? उत्पाद। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो एक अभिक्रिया 3A प्लस 2B प्रोडक्ट का वेग समीकरण दे रखा है इसने भाई, का वेग समीकरण। यार हमें वेग समीकरण दिया है, वेग समीकरण दे रखा है R
की पावर मेरे पास, यानी कि r इक्वल टू के, a की पावर दे रखा 1 और b की पावर दे रखा 1/2 है। तो कह दिया भैया तो कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या है, लो साहब कोटि क्या है। बच्चों वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया ये वाला क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिया, हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान देना कोटि निकालने का। पर आपको डरना नहीं है, अपनी बात पे अटल रखना है कि यार खातों के योग को हम कोटि कहते हैं, और अगर यही चीज़ सीख गए तो समझ लो पेपर में कैसा भी न्यूमेरिकल हो पक्का करके आओगे आप, ठीक है नहीं। तो मेरे पास देखो r इक्वल टू के, a की पावर मेरे पास कितना भाई 1 है और b बराबर कितना मेरे पास हाफ है, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, इसका बेटे मैं आंसर करवा रहा हूँ, ध्यान देना है, ठीक है। तो मेरे पास जो कोटि आ गई है, कोटि मेरे पास कितनी आ गई है भाई 1 + 1/2, ठीक है, 2 × 2 2 और 1 3 3/2 हो जाएगी मेरे पास ये। तो यानी कि 1.5 मेरे पास इस रिएक्शन की कोटि हो गई है। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। अगर कोटि से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सेम इसी टाइप का कोटि से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है, बस जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसी टाइप से पूछेगा आपसे, ठीक है सर। ओके, अच्छा मैं एक क्वेश्चन और तुम्हें दे रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, ध्यान देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा उसको बहुत फास्ट। क्वेश्चन ये है कि देखो एक अभिक्रिया, ध्यान देना बेटे, एक अभिक्रिया, और अभिक्रिया भी देखो कौन सी दे रहा हूँ मैं करने के लिए, एक अभिक्रिया एक्सचेंज टू, क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास पहला है, ये सेकंड क्वेश्चन मान लो, ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन मान लो, ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, जितने पेपर में आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही मैं करवाऊंगा, ठीक है, और बाकी मैं दे दूंगा करने के लिए, आप घर पे बैठ के आराम से क्वेश्चन करना। तो मेरे पास एक अभिक्रिया एक्सचेंज टू बाई, एक अभिक्रिया एक्सचेंज टू बाई द्वितीय कोटि की, ध्यान देना द्वितीय कोटि की, ओके सर, द्वितीय कोटि की वल गति की, बहुत मोस्ट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पाठ्य निहित प्रश्न है ये, द्वितीय कोटि की वल गति की, ठीक है, के अनुरूप होती है, के अनुरूप होती है, ओके सर, के अनुरूप होती है, हाँ सर के अनुरूप होती है, चलो साहब के अनुरूप होती है, ओके दिख रहा है ना सबको। एक अभिक्रिया एक्सचेंज टू बाई द्वितीय कोटि की वल गति की के अनुरूप होती है, x की सांद्रता 3 गुनी करने पर, x की सांद्रता कितनी गुनी करने पर बेटे 3 गुनी करने पर, ओके, x की सांद्रता 3 गुनी करने पर, 3 गुनी करने पर, ओके सर, x की सांद्रता 3 गुनी करने पर, देखो एक अभिक्रिया एक्सचेंज टू बाई द्वितीय कोटि की वल गतिकी के अनुरूप होती है, x की सांद्रता 3 गुनी कर दी मैंने, कितनी कर दी 3 गुनी कर दी यार मैंने। तो जब x की सांद्रता आप 3 गुनी कर दोगे तो बाई के निर्माण के वेग पर, ध्यान देना, बाई के निर्माण के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे दोस्त, बताना है आपको, मुझे नहीं बताना है, ये आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ेगा, दिमाग लगाओ। एक क्या है तुम्हारे पास एक्सचेंज टू बाई, एक अभिक्रिया है जो द्वितीय कोटि की वल गतिकी के अनुरूप होती है, जब आपने x की सांद्रता कितनी कर दी 3 गुनी कर दी तो बाई के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जरा बताओ, सोचो दिमाग लगा के, तो हल करके है, ऐसा दिमाग नहीं लगेगा, हल करना पड़ेगा आपको, कल हो देखो कैसे करोगे हल सोल्व, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो जरा, स्टार्टिंग में मुझे क्या दे रखा है, देखो एक्स चेंज टू बाई द्वितीय कोटि की वल गतिकी के अनुरूप होती है, हो गई द्वितीय कोटि की, यानी कि एक्स इसका आंसर है ये वाला, ठीक है, एक्स चेंज टू बाई, ठीक है, द्वितीय कोटि की वल गतिकी के अनुरूप होती है, ओके। तो जब मैं आर निकालूंगा, वेग नियम लगाऊंगा यहाँ पे मैं, तो के अभिकारक एक्स की पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर मेरे पास कितनी हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अनुरूप है, बेग नियम लगा दिया मैंने यहाँ पे, यानी कि दर व्यंजक लगा दिया या बेग नियम लगा दिया मैंने यहाँ, तो आर चेंज टू के, यानी कि आर बराबर के, एक्स की पावर कितने गई मेरे पास 2 आ गई तो ठीक है। अब क्या कह दिया है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका इसने ना लिया है, ठीक है, चलो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया है, ओके सर। अब आगे बताओ ज़रा, देखो जब आपने एक्स की सांद्रता 3 गुनी कर दी, तो 3 गुनी का मतलब समझते हो ना, तिगुना कर दिया, क्या कर दिया, तिगुना कर दिया, लो साहब चलो 3 गुना मतलब तिगुना कर दिया, तो तिगुने का मतलब ये है कि एक्स की सांद्रता, ठीक है सर, एक्स की सांद्रता कितनी करने पर 3 गुनी करने पर, ओके सर, 3 गुनी करने पर, एक्स की सांद्रता 3 गुनी करने पर, हाँ ये बात, एक्स की सांद्रता 3 गुनी करने पर, तो मेरे पास जब मैं 3 गुनी कर दूंगा, लो साहब मैंने भी 3 गुनी कर दी, जैसे क्वेश्चन ने बता दिया मैंने वैसे कर दिया। तो क्वेश्चन ने बताया कि एक्स की सांद्रता कितनी करने पर बेटे, एक्स की सांद्रता 3 गुनी करने पर, कितनी करने पर 3 गुनी करने पर, ठीक है, एक्स की सांद्रता 3 गुनी करने पर कर दिया मैंने। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 क्या करोगे आप बाहर निकाल लो, आर डैश बराबर के, ठीक है, पहले मैंने 9 लिख लिया, फिर के, फिर मेरे पास एक्स की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब समीकरण 1 से, समीकरण
1 से। समीकरण 1 से मैं क्या करूँगा, देखो के एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, के एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, आर के बराबर है, यानी कि आर डैश बराबर मेरे पास हो जाएगा 9 के। ओके, कितने गुना हो गया, यानी कि बाई के निर्माण का वेग, बाई के निर्माण का वेग, ओके बाई के निर्माण का वेग, ठीक है भाई, बाई के निर्माण का वेग 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ओके, समझ में आया, बाई के निर्माण का वेग कितने गुना हो जाएगा बेटे, 9 गुना हो जाएगा। बाई के निर्माण का वेग 9 गुना हो जाएगा, हाँ यार बाई के निर्माण का वेग 9 गुना हो जाएगा। अब देखो जरा नया क्वेश्चन, एक और एक क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ, आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का फॉर्मूला याद कर रखा, ना याद करा हो तो मैं लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले को, उसको याद करो ठीक से। देखो क्या फॉर्मूला क्या है मेरे पास, वो मैं चेक करता हूँ एक बार। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, नोट करके लिखना साइड में कहीं से कि प्रथम, हाँ सर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, ठीक है सर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु। चलो फिर देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु का सूत्र होता क्या है, ठीक। देखो अगर मैं टी हाफ लिखूं तो 0.693 अपॉन के, क्योंकि अब जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लूँगा, अब जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल लूँगा वो भाई मैं इसी टी हाफ से लूँगा। 7-8 न्यूमेरिकल करवाऊँगा, आधे तुम करोगे और आधे मैं करवाऊँगा, ठीक है। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और एक खास बात तुम्हें बता दूं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक कितना होता है, बताओ ज़रा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, ये तो मेरे पास अर्धायु हो गया, हाँ सर ये मेरे पास अर्धायु हो गया। अर्धायु का मतलब ये है कि ये टाइम है, और इस टाइम का मात्रक सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, ठीक है, दिन भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है। अगर हमें सेकंड में दे रखा, अगर ये सेकंड में दे रखा तो ये भी सेकंड में आएगा। कभी सेकंड को चेंज करने की कोशिश करो, अगर ये सेकंड में है तो ये सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। चलो पहले मैं मात्रा लिखवा दूं कि भैया वेग स्थिरांक का मात्रक किसकी, प्रथम कोटि के लिए, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के, यानी कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, ठीक है, टाइम इनवर्स होता है, टाइम इनवर्स होता है। ध्यान देना बेटे, कितना होता है, टाइम इनवर्स। अब टाइम का मतलब है मिनट इनवर्स भी हो सकता है, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, दिन इनवर्स भी हो सकता है, ईयर इनवर्स भी हो सकता है। इनवर्स मतलब घात -1, ठीक है। जैसे मेरे पास सेकंड इनवर्स हो सकता है, मेरे पास मिनट इनवर्स हो सकता है, ठीक है, मेरे पास दिन इनवर्स हो सकता है। अधिकांश सवाल तो सेकंड में और मिनट में दे रखे होते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है। फॉर्मूला याद करो। और टी हाफ क्या है मेरे पास बेटे, अर्धायु है, के क्या है मेरे पास, वेग स्थिरांक है, और वेग स्थिरांक का मात्रा कितना होता है, टाइम इनवर्स होता है। अगर मान लो आधी अभिक्रिया दे रखा है मुझे, उन्होंने बोल दिया है कि आधी अभिक्रिया होने में इतना टाइम लगता, या 50% अभिक्रिया होने में इतना टाइम लगता, या अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में इतना टाइम लगता है, तो जब वो टाइम होगा, वो टाइम किसका मान होगा, टी हाफ का मान होगा, यानी कि अर्धायु का मान होगा। आधी अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान देना बेटे लाइन पे जरा, मैं जो बोल रहा हूं, अगर उन्होंने बोल दिया आधी अभिक्रिया, ठीक है, आधी अभिक्रिया बोल दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है सर, सवाल समझ जाएंगे। 50% बोल दिया उसने, ठीक है, या फिर बोल दिया प्रारंभिक सांद्रता का आधा बोल दिया, प्रारंभिक सांद्रता का आधा बोल दिया, प्रारंभिक सांद्रता का आधा बोल दिया, ठीक है, आधा बोल दिया, आधा, या उन्होंने बोल दिया आधा भाग, या क्या बोल दिया उसने, आधा भाग, तो समझ लो जो टाइम हमें दे रखा होगा पेपर में वो किसका मान होगा, टी हाफ का मान होगा। 50% पे, आधी अभिक्रिया पे, प्रारंभिक सांद्रता का आधा या अभिक्रिया का आधा भाग, सब किसका मान होगा, टी हाफ का मान होगा, यानी कि वो अर्धायु का मान हमें दे रखा होगा। समझ में आया? तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद करवाता हूँ मैं। चलो देखो फिर तो लेते हैं अब अर्धायु का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, न्यू क्वेश्चन है मेरे पास। ध्यान देना, अर्धायु का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, कोटि मेरे पास खत्म हो गई, अर्धायु का पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जरा ध्यान देना, एक प्रथम कोटि की, एक प्रथम कोटि, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि, ओके सर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कितना भाग, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, ओके सर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, ठीक है, आधा भाग मतलब 50%, ओके, 100 सेकंड में पूर्ण होता है, 100 सेकंड में क्या होता है बेटे, पूर्ण होता है, ओके सर, पूर्ण होता है, ठीक है। इस अभिक्रिया का
इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। ओके सर, इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। सारे के सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में कराऊंगा मैं। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अच्छा तो कैसे होगा, पहले ये देखो, मैंने बोला कि आधा भाग 100 सेकंड में पूर्ण होता है, तो कभी टी का मान मत ठोक दियो। मैंने बोला कि आधा भाग हो 50% हो, वो सब किसका मान होता है, इसके आंसर में लिखेंगे हम, सब किसका मान होता है, टी हाफ की वैल्यू होती है। वो किसकी वैल्यू होती है, टी हाफ की। और टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 100 सेकंड। कितनी है टी हाफ की वैल्यू, 100 सेकंड है। तो 100 सेकंड है तो मैं के का मान यहाँ से फाइंड कर लूँगा बड़ी आसानी से। जब के का मान फाइंड करोगे तो के बराबर होगा 0.693 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, टी हाफ हो जाएगा। और टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, जरा मुझे बताओ क्वेश्चन में देख के। टी हाफ की वैल्यू है 100 यानी कि 100। और जब 100 से 0.693 में भाग करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो यानी कि 0.2 अंक खिसक जाएगा। कैसे खिसकेगा वो देखो, 0.0693 इस टाइप से 0.00693 खिसक गया। अब क्या होगा कि अगर ये सेकंड में है तो जो के का मान आएगा वो कायम आएगा सेकंड इनवर्स में आएगा, ठीक है, कायम आएगा सेकंड इनवर्स में। अगर मैं इस पॉइंट को बराबर के 2 अंक खिसकाऊं यानी कि 1, 2 या 3 अंक, क्योंकि दशमलव हमेशा हमें 1 अंक के बाद लगाना है, और अगर मैं पॉइंट को 1, 2, 3 अंक खिसकाऊंगा तो मेरे पास घात क्या होगी, 6.93 और 10⁻³ हो जाएगा। माइनस में घात हमारी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो याद आएगा हमारे पास कायम है सेकेंड इनवर्स में। तो ये के की वैल्यू आ गई है हमारी इस टाइप से। देखो अगर मैं 0.3 अंक खिसकाऊंगा ना, 1, 2, 3 अंक खिसकाऊंगा तो मेरे पास 3 घातें क्या होती है, माइनस में बढ़ जाती है, क्योंकि दशमलव इधर से इधर ले जाने पे घातें क्या होती है, माइनस होती है। कितनी होती है, माइनस होती हैं। ओके समझ में आया। और घातें इधर से इधर ले जाने पर क्या होती हैं, घातें प्लस में होती हैं। चलो जब सवाल आगा तो मैं तुम्हें समझाऊंगा इस चीज़ को। तो मेरे पास या तो ये राइट आंसर लिखो या फिर ये वाला राइट आंसर लिखो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कौन सा आता है, हाँ सर नया क्वेश्चन बताओ जरा मुझे, नया क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। अगर मैं क्वेश्चन आपसे दूँ कुछ इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन है, ध्यान देना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरे पास SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक, ध्यान देना बेटे, को अपनी प्रारंभिक, बस बोर्ड पे फोर्स रखो, को अपनी प्रारंभिक, ठीक है, को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा, मात्रा से आधी मात्रा, ओके मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट लगते हैं। कितना टाइम लगता है बेटे, 60 मिनट लगते हैं। यदि अभिक्रिया, ओके, यदि अभिक्रिया कितनी कोटि की हो, यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो, तो प्रथम कोटि की हो तो, ओके सर, हो तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। कर दोगे सवाल, आ जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे करोगे, ये बड़े इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। अगर तुम समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल है तो बिल्कुल इजी सवाल है मेरे ख्याल से, अगर आप डीपली करके पढ़ते हो तो। देखो SO2Cl2 उसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिल क्लोराइड को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा, फिर आ गया देखो, फिर भैया आधी मात्रा आ गई, और जहाँ आधी मात्रा आ गई वहाँ पे टी हाफ का मान दे रखा, बिना सोचे समझे टी हाफ ठोक दो कि सर ये मान जो है मेरा, ये टी हाफ का मान दे रखा, मुझे टी का मान नहीं दे रखा है ये, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, फिर वेग स्थिरांक का मान निकालना, तो फिर भैया 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके सर, अच्छा ठीक है, 0.693, टी हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 60 है। अब 60 से भाग करूंगा भाई मैं, हाँ सर भाग कर दो, 0 पॉइंट लगा दिया। अच्छा ये बताओ क्या 60 से 6 भाग जागी, नहीं जागी, तो क्या करूंगा, 9 ताल लूंगा, ना जाने का क्या लगाऊंगा मैं, 0 ताल लगा दूंगा। अरे भाग तो करनी आती होगी, ना आती तो मैं सिखा रहा हूँ। देखो अगर 60 से भाग करनी है 6 में तो भाग जा नहीं रही है, उतार लोगे आप 9, फिर ना, जब भाग नहीं जा रही है तो ना जाने का क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, उतार लोगे 9, 69 हो गया, चली जाएगी, कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। तो 60 से भाग करें तो मेरे पास 9 रह गया। या मैं अलग करके दिखाऊं तुम्हें, देखो एक तरीके से भाग ऐसे भी कर लेना। अगर मेरे पास 60 है तो कुछ समय के लिए दशमलव भूल जाओ, 1, 2, 3 अंकों से पहले दशमलव, ध्यान देना। तो मैं कुछ समय के लिए भूल गया, लो साहब 60 का ना 60, ठीक है, 9 आ गया मेरे पास। ओके सर, उतार लिया मैंने 3, कितनी बार गई, 1 बार गई, फिर से मेरे पास 3 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, ले भैया दशमलव लगाया, फिर मैंने 0 बढ़ा दिया, कितनी बार गई, 6
6 पंजे 30, 30 बार यानी कि 0 6 पंजे 30। अब मेरे पास 30 आ गया, फिर 0 आ गया, ले भाई फिर मेरे पास आ गया 11.55। ओके, कितना आ गया 11.55। दशमलव कितने अंकों से पहले है? ये तो भैया बिना दशमलव के यहाँ पे पॉइंट आया है, ध्यान देना। जब दशमलव मेरे पास कितने अंक खिसकाए मैंने, 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक खिसका दो दशमलव, 1 2 और एक 0 लगा दो यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा 0.01, कितना जाएगा तुम्हारे पास 1155, क्योंकि दशमलव आपको 3 अंक पहले ले लेना है, दशमलव 3 अंक पहले लेना है, तो 1 2 एक अंक आ जाएगा आपके पास 0, यानी कि 0.01155 इसका राइट आंसर है के का मान, ठीक है, इतना आ गया। और अगर आप दशमलव हटाया करना चाहोगे, दशमलव हटाओ, वैसे तो मेरे ख्याल से इसमें जो है ऐसे सही रहता है, यह जगह मेरे पास काय में दे रखा है मिनट में, तो ये मेरे पास मिनट इनवर्स में आ जाएगा। इसी टाइप से आप उसका आंसर निकालो, घातों में आंसर निकालो ही मत, क्योंकि घातों में आंसर निकाल कर गुणा भाग बहुत लंबी हो जाएगी। अगर घातों में निकालोगे तो पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 बढ़ाओ, तो उसकी घात 4 ऊपर लेके जाओ, 6 से भाग करो, फिर पॉइंट धर लाओ, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा आपका, है ना। तो ऐसी भाग कर लो कि डायरेक्टली के पहले 60 से बिना दशमलव के भाग करो, इस टाइप से 11 पॉइंट आ जाएगा मेरे पास कितना 55, फिर 3 अंक खिसका दो, 1 2 और एक अंक और खिसका दो, है ना, क्योंकि जब 1 2 आएगा तो मेरे पास 0 के बाद 0 से पहले पॉइंट लगा दो, एक है नहीं है। चलो छोड़ो, अब आगे देखो जरा, ध्यान देना इस लाइन पे। अब इसके बाद मैं 1 2 सवाल और करवाता हूँ आपको, घर से करने ले देता हूँ, और करना इस सवाल को क्या रिजल्ट आता है देखो। तो मैं कर दूँ उसको इरेज, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। चलो साहब, लो क्वेश्चन मैं देता हूँ अभी घर के लिए आपको। तो क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट है, ध्यान देना, बढ़िया करना क्वेश्चन, राइट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन क्या है मेरे पास वो हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है सर। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एक प्रथम कोटि की, ध्यान देना, एक प्रथम कोटि की, ओके सर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, अच्छा आधा भाग, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, ठीक है भाई, ठीक है सर, आधा भाग भाई 10 सेकंड में पूर्ण होता है, कितने सेकंड में 10 सेकंड में पूर्ण होता है, ओके 10 सेकंड में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, बताओ जरा भाई कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, घर से करो क्वेश्चन बढ़िया करके, ठीक है भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन घर से करो। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी क्या करोगे आप, घर से करना है आपको। क्वेश्चन है मेरे पास, देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ध्यान देना इस बार बहुत दिमाग घुमाना है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, बेटे आपके से वेग स्थिरांक दे रखा हमें, क्या दे रखा मुझे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 63 पॉइंट यानी कि 69.3, ठीक है, सेकेंड इनवर्स है, ये वेग स्थिरांक मुझे इस बार दे रखा है 69.3 सेकेंड इनवर्स है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 69.3 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात कीजिए, अर्धायु ज्ञात कीजिए। क्या निकाल लोगे आप अर्धायु इसका, या मैं करवाऊं, ऐ भैया निकाल लोगे या मैं करवाऊं? अरे यार लो साहब, चलो क्या दे रखा मुझे, ये वेग स्थिरांक दे रखा, ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा आपको 69.3 सेकेंड इनवर्स, ओके सर। के की वैल्यू दे रखी है 69.3 सेकेंड इनवर्स, 69.3 सेकेंड इनवर्स। निकालना क्या है मुझे, टी हाफ निकालना है बेटे, टी हाफ का मान मुझे निकालना, ठीक है। तो टी हाफ अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 69.3, ठीक है, यानी कि अपने मेन फॉर्मूला लगाओ 0.693 अपॉन के, आ गया, ठीक है। अच्छा के की वैल्यू कितनी है, के का मान है 69.3, कितना है बेटे 69.3, 0.69 यानी कि 0.693 और यह 69.3, ओके सर। अगर मैं दशमलव से दशमलव हटाऊं तो मेरे पास दशमलव देखो 1 2 3 अंकों से पहले, इधर मेरे पास 1 से पहले, तो जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो मेरे पास 2 0 और बढ़ा दूंगा मैं, यानी कि नीचे मैं 2 0 और बढ़ा दूंगा, तभी तो दशमलव कटेगा, और ये दशमलव हमारा कट के बराबर हो गया। तो मेरे पास आ गया 693 अपॉन आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे 69300, आ गया था ना, ठीक है। अच्छा मैं काट दूं 693 से, 693 मैंने काट दिया, तो मेरे पास रह गया कितना, मेरे पास रह गया 1/100 रह गया, और अगर मैं 100 से भाग करूंगा तो दशमलव आ जाएगा मेरे पास 2 अंकों से पहले, और काय में आ गया बेटे ये सेकंड में आएगा। लो टी हाफ का मान 0.01 सेकंड आ गया, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो 693 ऊपर रहेगा और 693 2 0 नीचे रहेंगे, 693 से 693 काट दो तो 1/100 बचेगा, 100 से जब भाग करोगे तो 0.01 आ जाएगा, 1000 से भाग करोगे तो 0.00 आ जाएगा, 10,000 से भाग करोगे तो 0.000 आ जाएगा,
ओके, कितने इजी न्यूमेरिकल हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। चलो एक सवाल करवाता हूँ, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है मुझे और अर्धआयु निकालना है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख दूँ, क्वेश्चन न्यू है मेरे पास, ठीक है। और क्वेश्चन है मेरे पास, देखो एक प्रथम कोटि की, किसकी बेटे, एक प्रथम कोटि की, ओके, एक प्रथम कोटि की, ठीक है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना दे रखा है वो चेक कर लेते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है सर, जरा मुझे बताओ। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दे रखा है मुझे 5.5, यानी कि वैल्यू वही, यानी कि के का मान भी दे रखा आपको 5.5 10 की घात माइनस के 14, और ये दे रखा सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। इस अभिक्रिया का, ठीक है, अर्धआयु ज्ञात कीजिए, अर्धआयु ज्ञात कीजिए, इस अभिक्रिया का अर्धआयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। के का मान कितना दे रखा मुझे, के बराबर है 5.5 10 की घात माइनस के 14, और ये है मेरे पास कितना, सेकेंड इनवर्स। अगर मुझे टी हाफ का मान निकालना है तो भाई टी हाफ का फॉर्मूला लगा दो, बिना टी हाफ फॉर्मूले के 0.693 अपॉन के, ओके। तो 0.693 और के की वैल्यू कितनी है जरा मुझे बताओ, 5.5 10 की घात माइनस के 14, ठीक है, इसकी घात माइनस के 14। हल कर दें या कर लोगे, चलो मैं करवाता हूँ इसको सोल्व। देखो कुछ नहीं करना मुझे, जब मैं पॉइंट से पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे पास क्या होंगे, देखो 0.123 से पहले कैलकुलेशन तुम्हारी बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा, ध्यान देना कैलकुलेशन पे। जब दशमलव में हटाऊंगा, दशमलव से दशमलव काटूंगा तो नीचे 2 जीरो में बढ़ा दूंगा, तभी तो दोनों ओर अंकों की संख्या बराबर होगी, वरना क्यों बराबर होगी। 5 दशमलव से दशमलव मैंने हटाया तो मैंने 2 जीरो क्या कर दिए, इधर बढ़ा दिए मेरे दोस्त, ठीक है। और 10 की घात माइनस के 14 मेरे पास ऐसे रहेगा, ओके सर, ठीक है। अच्छा अगर मैं 2 जीरो हटाऊं तो घातों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घातों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। देखो 10 की, ये मेरे पास 2 जीरो हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हो, 10 की घात 2 में से जब 2 में से 14 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 की घात माइनस के 12 बच जाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 की घात माइनस 12 ऊपर ले जा, हाँ सर ले जाओ ऊपर, लो साहब 10 की घात 12 में ऊपर ले गया, बचा मेरे पास कितना, 55। अब मैं 55 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना बेटे। 55 से जब मैं भाग करूँगा 693 में तो कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी। 9 में से 5 घटाया 4 बचा, 1 बचा, डाल लिया मैंने कितना, 3, 43 143 मेरे पास आ गया। 5 से भाग करो 14 में कितनी बढ़ जाएगी, 5 दूनी 10, तो 55 दूनी कितना हो गया तुम्हारे पास, 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, 110 हो गया मेरे पास। घटाओ 3, 4 में से घटाया 3, दशमलव लगाया, फिर जीरो बढ़ाया, 310 कितनी बढ़ जाएगी तुम्हारे पास, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 6 बार चली जाएगी। तो इसका आंसर मेरे पास राइट आंसर आ रहा, ध्यान देना बेटे ज़रा, 12.6 10 की घात 12, और ये कायम आ रहा है इस समय, ये अगर सेकंड में है तो कायम आ जाएगा, ये सेकंड में दे रखा होगा, ठीक है, ये कायम में दे रखा होगा, मुझे सेकंड में दे रखा होगा, इतना मेरे पास इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल को आपको सोल्व करना है और बड़ी आसानी से सवाल आप सोल्व भी कर लोगे। तो अर्धआयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो यही क्वेश्चन है कि यार एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 60 मिनट में पूर्ण होता है, 40 मिनट में पूर्ण होता है, 50 मिनट में पूर्ण होता है, बस कुछ नहीं करना। टी हाफ का मान दे रखा, के का मान निकाल लो, और के हाफ का मान दे रखा तो टी का मान निकाल लो। चुटकियों में सवाल है नहीं है, चुटकियों में सवाल बिल्कुल हल हो जाएगा आपका। कितने इजी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, बस यार आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के आप न्यूमेरिकल कर नहीं सकते हो जब तक आपको फॉर्मूले याद होंगे नहीं, और फॉर्मूले याद करने के क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है नहीं है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, और तुम्हें उस पॉइंट पे, उस क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटे। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस टाइप का, देखो क्वेश्चन है मेरे पास एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ओके सर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग, ठीक है, 40 मिनट में पूर्ण होता है। ध्यान देना 40 मिनट में क्या होता है बेटे, पूर्ण होता है, ठीक है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 40 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ओके सर, इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। कर दोगे भाई, इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, इसे मैं रिच कर दे रहा हूँ, इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे वही सेम कहानी, बिल्कुल डुप्लीकेट, कि 40 मिनट में
पूर्ण होता है तो टी हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटे 40 मिनट है। कितनी वैल्यू है 40 मिनट है। इनके अलावा पेपर में कोई दूसरा सवाल पूछेगा नहीं जब मैं करवा रहा हूँ। टी हाफ का मान 40 मिनट है और के का मान मुझे निकालना है तो बेटे के का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, इसका आंसर मेरे पास ये होगा 0.693 अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा टी हाफ हो जाएगा, ठीक है 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 है। और अगर मैं इस 40 से भाग करूं 693 में तो कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, आ गया 9 और ये बचा मेरे पास 2, उतार लिया मैंने 3, भाग कर लो 4 7 28 17 0 7 चौक 28, कितना लगा मेरे पास 3, एक दशमलव लगाया मैंने, 0 बढ़ाया 4 दिया 12 17.3। ध्यान देना लाइन पे 17.3 दशमलव किससे पहले है 1 2 3 से पहले है तो मैं भी 1 2 3 से यानी कि एक 0 लगा के 0.0173 ये क्या हो गया मेरे पास सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो पेपर में आते हैं यार। अगर बेग स्थिरांक का मान दे रखा तो अर्धायु का मान निकालो और अगर अर्धायु का मान दे रखा तो आप बेग स्थिरांक का मान फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते आपको गुणा भाग आनी चाहिए। इन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके देखना। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही आप करेंगे कुछ बड़े क्वेश्चन। अच्छा, एक फॉर्मूला बताऊं तुम्हें, बड़ा क्वेश्चन आपने याद कर रखा है। एक बड़ा फॉर्मूला है के बराबर 2.303 अपॉन के log 10 यानी कि t बराबर 2.303 अपॉन के log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। और इस फॉर्मूले से चलेंगे आप न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो कि पेपर में आने के फुल चांस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर। अब एक फॉर्मूला याद कर लो, बड़ा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे ध्यान देना क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से मैं करवाने वाला हूँ भैया। लो साहब 2.303 अपॉन टी और log 10 और a अपॉन a माइनस के एक्स। ओके, a अपॉन a माइनस के एक्स। और इसी फॉर्मूले से करेंगे आप न्यूमेरिकल क्योंकि इसी फॉर्मूले से आते हैं आपके पेपर में भी न्यूमेरिकल। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं लूँ सोल्व करने के लिए। बिना फॉर्मूले के आप इसको समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि भाई एक प्रथम कोटि की, एक ध्यान देना लाइन पे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बेटा आपको दे रखा है अर्धायु। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु कितना दे रखा है मुझे, 60 मिनट दे रखा है, 60 मिनट है। ठीक है, कितने समय में, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कितने समय में, ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये बेटे एक मोस्ट क्वेश्चन है। कितने समय में अभिक्रिया का, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग, 90% भाग क्या हो जाएगा बेटे, 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। बड़ा ज़रूरी है यार क्वेश्चन पढ़ना। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। तो यार निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अर्धायु का मान देखो। ठीक है साहब, अर्धायु का मान है मेरे पास अर्धायु का मान है मेरे पास 60 मिनट। ओके, ठीक है, अर्धायु का मान है। अब कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा, बिल्कुल चेंजेस सवाल है। मान लो पेपर में ऐसा सवाल आ गया जो भैया आपने पढ़ा नहीं है, तो कैसे करोगे इस सवाल को सोल्व। बिना पढ़ा सवाल आ गया पेपर में तो कैसे करोगे, तो बेटे तुक्का मानना पड़ेगा। बस ध्यान देना है कि सबसे पहले अर्धायु है तो डायरेक्टली वहाँ से के का मान निकाल लो। किसका मान निकाल लो, के का मान 0.693 और अपॉन कितना मेरे पास है टी हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टी हाफ। ठीक है, 0.693 और टी हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 60 है। भाग करूँगा 0.01155। इसमें क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है एक, तो ये आगा बेटे काय में, ये आ जाएगा मिनट इनवर्स में। ठीक है, के का मान आ गया मिनट इनवर्स में। अब देखो क्या होगा, अब 90% भाग, आपको पता होगा कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पूरी 100% होती है। कितनी होती है, पूरी की पूरी बेटे 100% होती है। अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो पूरी की पूरी 100% होती है। अगर परसेंट में दे रखा होगा तो आपको 100 मोल प्रति लीटर मानना पड़ेगा। यानी कि a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 100 में से 90% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है तो 10 मोल प्रति लीटर मेरे पास बच गया। ठीक है, अब बस टी का मान यहाँ से फाइन हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, यहाँ से टी का मान फाइन करना है। और टी का मान फाइन करने के लिए एक बच्चों वाला फॉर्मूला आता है, टी बराबर 2.303 अपॉन के log 10 और a अपॉन a माइनस के एक्स, a अपॉन a माइनस के एक्स। आगे मेरे पास फॉर्मूला, ठीक है सर, मल्टीप्लाई रखो यानी कि गुणा भाग करो। के का मान कितना आया, 0.01155। सर इतना बड़ा, पूरे का पूरा मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग हो जाएगी। log 10, a का मान है 100, a माइनस इसका मान कितना मेरे पास 10 हैगा। तो मुझे निकालना कितने समय में,
कितने समय में, ओके, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, ये टोटल मोस्ट न्यूमेरिकल है, ढंग से पढ़ के जाना, पेपर में इन्हीं न्यूमेरिकल में से पक्का फंसा हुआ मिलेगा तुम्हें रखा हुआ पेपर में, एक है ना। 0 से 0 मेरे पास कट गया, ओके, 2 दशमलव, अगर मैं पॉइंट से पॉइंट काटूं, अभी नहीं काट रहा हूं, चलो काट दो यार, पहले चलो बाद में काट लेंगे, अरे चलो काट, अरे छोड़ो यार, चलो 2.303 अपॉन 0.01155 log 10 ओके सर। इस log 10 का मान अभी लिखवा चुका हूँ, पीछे वीडियो स्टार्ट करके देखो शुरू से, वहाँ पे log 10 का मान कितना आया, 1 आया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। छोड़ दो, पॉइंट से पॉइंट काटो, दशमलव 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंकों से पहले दशमलव है, ऊपर 1 2 3 से पहले है, 2 कम पढ़ लें तो अपने पास से एक 0 बढ़ा दो, 2303 यानी कि 2303, डबल 0 बढ़ा दिया मैंने, 1155 मेरे पास आ गया। ओके, जब मैं सब भाग करूंगा तो 199 पॉइंट इसका मान आएगा तुम्हारे पास 23 या बेटे 32 आ जाएगा। भाग करके देख लो, चेक कर लेना, या तो 23 होगा या 32। वैसे राइट आंसर ये वाला है इसका, टी का मान आगे निकल के कायम आया। अगर ये के मेरे पास कायम है, मिनट इनवर्स में है, तो ये मेरे पास कायम आएगा बेटे, मिनट में आएगा। इस फॉर्मूले पे ध्यान देना, ये मेरे पास राइट आंसर है। ओके, समझ में आया। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था यार, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। अब अपने नोट्स बुक में, यानी कि जो तुम्हारी नोटबुक है उसमें मैं एक सवाल दे रहा हूं करने के लिए, प्रैक्टिस करो और गुणा भाग करके उसका आंसर निकालो कितना आएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास बेटे ये है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ध्यान देना लाइन पे जरा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है भाई, अर्धायु, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, खुद करोगे। जब एक क्वेश्चन समझा दिया तो दूसरा क्वेश्चन करने की क्षमता रखो आप अपने अंदर। वही तो माइंड होता है कि अगर एक क्वेश्चन समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम कर दें। एक क्वेश्चन तो वो आता है जो बिना पढ़े होता है, ठीक है, और अगर मान लो बिना पढ़े क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का तो कैसे करोगे। तो इस क्वेश्चन को करने की क्षमता रखो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने की क्षमता रखो, ठीक है नहीं। इसके बाद देखो जरा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु कितना है मेरे पास मैंने दे रखा है बेटे 40 मिनट। कितना है, 40 मिनट है। ओके सर, 40 मिनट है। कितना है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु 40 मिनट है। कितने समय में ओके, कितने समय में अभिक्रिया का, कितने समय में अभिक्रिया का, ओके, कितने समय में अभिक्रिया का 80%, कितना 80% भाग क्या हो जाएगा बेटे, पूर्ण हो जाएगा। कितने समय में अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण हो जाएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु कितना है, 40 मिनट दे रखा है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु 40 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण हो जाएगा, निकालना है आपको। मैं नहीं निकलवाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन खुद करना है आपको। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। चलो साहब, एक क्वेश्चन और, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है बेटे, पढ़ लो ठीक से इस क्वेश्चन को, पक्का फंसेगा पेपर में, 100% श्योर क्वेश्चन है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, 4 क्वेश्चन कराऊंगा सिद्ध करने वाले अभी, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की, ध्यान देना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99%, ठीक है, 99% भाग पूर्ण होने में सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय कितना होता है, मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में, ठीक है, पूर्ण होने में, ओके सर, पूर्ण होने में लगे समय का, किसका, लगे समय का कितना होता है बेटे, दुगना होता है। लाइन पे ध्यान देना, कितना होता है, दुगना होता है। क्या प्रूफ कर सकता है कोई आप लोगों में से, ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन मान नहीं लगेगा। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का कितना होता है, लगे समय का कितना होता है बेटे, दुगना होता है, लगे समय का दुगना होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99% भाग पूर्ण होने में लगा समय, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। कर दोगे प्रूफ, मान लो पहले, देखो मैं मान लेता हूँ, मैं तो भैया मान के चलूँगा, इसका आंसर लाऊंगा। क्वेश्चन मेरे पास ये है, जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मान लूँगा, पहले ये माना अभिक्रिया का
99% भाग पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय। ओके, पूर्ण होने में लगा समय कितना मान लिया बेटे, T1 है। कितना मान लिया मैंने, T1 है। ओके, या T99 ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने T1 माना है। ओके सर, जब T1 मान रखा है आपने तो A का मान कितना हो जाएगा, 100 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, A माइनस एस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 99 हो जाएगा, 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से T1 के वैल्यू फाइंड करूँगा तो मेरे पास 2.303 अपॉन K और log 10 A अपॉन A माइनस एक्स आ जाएगा। A अपॉन A माइनस एक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2.303 K की वैल्यू कितनी है भाई, इस K की वैल्यू ज़रा मुझे बताओ, इस K की वैल्यू कितनी आई है। K की वैल्यू ऐसी रहने दो, है ही नहीं कोई भी। log 10 A की वैल्यू कितनी है, 100 है। ठीक है, A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है मेरे पास। ठीक है, 2.303 अपॉन कितना है मेरे पास, K है। ठीक है, ठीक है सर, log 10 है मेरे पास, log 10 है मेरे पास। ओके सर, अच्छा 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, फंस गए। 100 को मैं लिख लूँ 10 की घात 2, हाँ सर लिख लो 10 की घात 2। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, log 10 2 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ हो रहा है log m की पावर n का। जब log m की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो n क्या होगा, पहले आ जाएगा ये इस टाइप से। देखो 2.303 अपॉन K, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 log 10, चूँकि आप जानते हो log m की पावर n बराबर होता है n log m, तो घात मेरे पास पहले आ जाती है। और इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा। तो 2.303 अपॉन मेरे पास आ जाएगा K और गुणा में आ जाएगा मेरे पास कितना, 2। ये T1 की वैल्यू हो गई, क्वेश्चन नंबर हो गई मेरे पास फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन कौन सी हो गई मेरे पास, फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट भाग इसका। अब मान लूँगा कि 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय कितना मान लूँगा, जरा मुझे बताओ। T2 मान लूँ। ओके ठीक है, मैंने T2 मान लिया कि भाई 90% अभिक्रिया, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। ठीक है, होने में लगा समय कितना मान लिया मैंने, लगा समय बताओ सर कितना मान लूँ जरा मैं, T2 मान लूँ। हाँ सर T2 मान लो, T2 है। ओके, तो A का मान पूरा यही रहेगा सेम, 100 मोल प्रति लीटर। भाई अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आप 100 ही मानोगे। ठीक है, और A माइनस एक्स अगर परसेंट में दे रखी है तो 100 मानोगे, भिन्न में दे रखी है तो 1 मानोगे। ठीक है, तो A माइनस एक्स तो 100 माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 हो जाएगा। जब 100 में से मैं 90 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, 10 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, मिस्टेक कहीं नहीं है, अगर मिस्टेक हो कहीं तो सुधार लेना वो चीज़ को। ठीक है, तो मेरे पास T2 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन K log 10 और मेरे पास आ जाएगा बेटे A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है, ओके सर। 2.303 इस K की वैल्यू कितनी है, ऐसी रहने दो। log 10 A की वैल्यू लिख दो, A की वैल्यू है 100, A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, कितनी आई है, 10 आई है। 10 से 10 मेरे पास क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, तो 2.303 अपॉन कितना हो गया मेरे पास बेटे, K हो गया, log 10 हो गया और log 10 हो गया। खत्म कर दो इसको, 1 हो गया इसका मान, तो मेरे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन K। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे पास, सेकंड आ गई। आगे T2 का मान प्रूफ क्या करना है कि भाई 9 यानी कि T1 जो होता है वो T2 का दुगना होता है, यह प्रूफ करना है। यानी कि समीकरण 1 को आप 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे और आपका आंसर मिल जाएगा। एक कितनी है मेरे पास, T1 अपॉन T2। ओके सर, T1 का मान है 2.303 अपॉन K, गुणा में 2 है, और भैया T2 का मान है 2.303 अपॉन K, और जैसे जे कट गो मेरे पास कितना आ गो, T1 इक्वल टू T1 अपॉन T2 बराबर हो गया मेरे पास कितना, 2 भाग वाला काय में आ जाएगा, गुणा में तो ये आ गया मेरे पास 2T2। ठीक है, ये मेरे पास प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हो प्रूव्ड, यानी कि प्रूव्ड, ये मेरे पास हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आया, कुछ समझ में आया, यहाँ तक कर लोगे ना। अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं सेम टू सेम, इसलिए ना करा हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप उतार लेना, मैं इसको कर रहा हूँ इरेज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट, मैं कर देता हूँ इसको इरेज। ठीक है, इसके बाद मैं एक नया क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों वाला, देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। प्रूफ करना है बेटे, वो भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन मेरे पास है, भाई क्वेश्चन मेरे पास ये होगा कि सिद्ध कीजिए कि, अब क्या सिद्ध करना है वो हम चेक कर लेते हैं। बस सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है वो भी हम चेक करेंगे कि यार सिद्ध कीजिए कि
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है सर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है, 99.9%, ठीक है, भाग पूर्ण होने में, भाग पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, लगा समय, ठीक है, 99.9% भाग पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। अर्धायु का, किसका बेटे, अर्धायु का, अर्धायु का लगभग कितने गुना होता है, लगभग 10 गुना होता है, ओके, 10 गुना होता है। ये मुझे प्रूफ करना है भाई, क्या आप प्रूफ कर सकते हो भाई चीज़ को? छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चा वाला, चलो करके देखते हैं एक बार प्रूफ। अच्छा, सबसे पहले क्या मान लूँ, सबसे पहले मान लेंगे हम कि 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T1, मान लें, ठीक है, मान लो, चलो माना, इसका आंसर है हमारा ये, माना, कितना मानेंगे, माना 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, ओके, कितना मान लूँ जरा मुझे बताओ बेटे, लगा समय मान लो T1 है, ओके, तो ठीक है भाई, ए का मान तो बिल्कुल फिक्स होता है, ए का मान तो कभी चेंज होता ही नहीं है बेटे, ए का मान पूरा मानोगे कितना, 100 मोल प्रति लीटर, ओके सर। ए माइनस एक्स कितना मान लोगे आप, 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 99.9, घटाओगे तो 0.1 बच जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति 99.9 घटाओ 0.1 बच जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे T1 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ 2.303 अपॉन के log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स, ओके, ठीक है, 2.303 अपॉन के और भैया log 10, a की वैल्यू कितनी है जरा मुझे चेक करवाओ, a की मान कितना है, 100 है, ठीक है, a माइनस एक्स कितना है, 0.1 है। अच्छा, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या कर दूंगा, एक 0 बढ़ा दूंगा, सही है सर, 0 बढ़ा दो आप, हम डर नहीं रहे हैं किसी से भी, है भाई। तो ये log 10, जब मैं दशमलव बढ़ाऊंगा तो ऊपर 0 बढ़ाऊंगा, आ जाएगा मेरे पास कितना, 1000, कितना आ जाएगा बेटे, 1000 आ गया नहीं, और 1000 को मैं लिख लूँगा 10 की घात 3, ओके। हर एक स्टेप बाय स्टेप पे ध्यान देना है आपको, जब log 10 1000 आ गया, 1000 को लिख लोगे आप 10 की घात 3, और 3 क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर से फॉर्मूला लगा दो, log m की पावर n का, log m की पावर n का, तो 3 क्या आ जाएगा मेरे पास, पहला आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.303 अपॉन के, ये आ जाएगा मेरे पास गुणा में 3 log 10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटे जरा मुझे बताओ, 1 होती है, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ जाता है डेटा इस समय निकल के, T1 की वैल्यू जो फाइंड हुई है मेरे पास वो ये 2.303 अपॉन 2.303 अपॉन के आया है, और गुणा में कितना आया मेरे पास, 3 आया है, 3 से अंदर गुणा करो, मत छोड़ो गुणा करे बिना, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 0 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, के हो जाएगा, इक्वेशन नंबर मेरे पास हो जाएगी फर्स्ट। कितनी जी इक्वेशन बना दी मैंने इक्वेशन। अब कह रहा है कि भैया अर्धायु का लगभग 10 गुना होता है, ठीक है, अर्धायु टी हाफ का मान कितना होता है जरा मुझे बताओ, 0.693 अपॉन कितना होता है बेटे, के होता है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे पास, 2 हो गई। तो जब मैं समीकरण 1 को 2 से भाग करूंगा, समीकरण 1 को 2 से भाग करूंगा, जब मैं समीकरण 1 को 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा T1 अपॉन टी हाफ, T1 अपॉन टी हाफ, T1 की वैल्यू है मेरे पास 6.909 अपॉन के, और बेटे के की जो वैल्यू है मेरे पास, यानी कि इस टी हाफ की जो वैल्यू है वो है 0.693 अपॉन के। तो बेटे के से क्या गया मेरे पास, कट गया, इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा T1 अपॉन T2 बराबर रह गया 6909 अपॉन रह गया मेरे पास कितना, 693, पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया, 3 अंकों से पहले ऊपर है, 3 अंकों से पहले नीचे। तो मेरे पास जब भाग करोगे तो बेटे ये आगा कितना मेरे पास, ये आगा तुम्हारे पास 9.98 समथिंग में, और मैंने बोला कि लगभग कितना होता है, 10 गुना होता है, इसको मान लेंगे 10, ठीक है। तो T1 बटा T2 बराबर हो गया 10, और ये मेरे पास प्रूफ हो गया, यानी कि T1 अपॉन T2 नहीं है, ये कितना है मेरे पास, टी हाफ है, यहाँ पर यहाँ भी टी हाफ लगाओ, ठीक है, तो यहाँ भी टी हाफ लगा दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास T1 बराबर 10 टी हाफ, ओके, यानी कि 10 गुना हो गया किसका, ठीक है। 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वो अर्धायु का 10 गुना होता हो गया, क्योंकि जब मैं भाग करूंगा ना 693 से 6909 में, तो मेरे पास जाएगा 9.98, ठीक है, और ये 9.98 जो है लगभग 10 के बराबर है, तो ये वाला जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, भाग वाला गुणा में, तो T1 बराबर आ गया 10 टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर
अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या, छोटा सा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है, 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयु का 2 गुना होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो हर साल पेपर में आता है, और ये बहुत ही मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं हर साल। तो क्वेश्चन है मेरे पास, सिद्ध कीजिए कि, क्या क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि, ओके सर, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की, क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, काउंट कर लियो। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि, ओके सर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ठीक है, 99 नहीं, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग, ओके सर, पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय, ओके सर, पूर्ण होने में लगा समय, कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयु का 2 गुना होता है। किसका बेटे, अर्धआयु का 2 गुना होता है, अर्धआयु का 2 गुना होता है। अच्छा, प्रूफ कर सकते हो आप 2 गुना होता है? नहीं सर, हम प्रूफ नहीं कर सकते। है भाई, अबे कर सकते हो, क्वेश्चन इजी होते हैं। देखो कैसे करोगे प्रूफ इस चीज़ को। सबसे पहले ध्यान देना, अगर 3/4 भाग पूछा है ना, भिन्न पूछा, भिन्न, अगर उसने भिन्न दे रखी है तो अब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल प्रति मीटर मानना, 1 मोल प्रति लीटर, यानी कि A बराबर 1 मोल प्रति लीटर मानना, ठीक है। और A माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, 1 में से 3/4 घटा दो तो 4 का ना 4, 4 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 1/4, ठीक है, यानी कि 1/4 मोल प्रति लीटर मिल गया आपको। और बाकी कुछ देने रखा मैं, तो भैया आप T1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। T1 की वैल्यू या खाली T रहने दो यार, चलो 2.303 लिख लो, अपॉन K हो जाएगा, और log 10 भैया, और A/A माइनस के x हो जाएगा, A/A माइनस के x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 2.303 अपॉन K की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, ऐसे ही रहने दो, log 10, A की वैल्यू कितनी है, 1 है, A माइनस x की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, 4 का पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2.303 अपॉन क्या जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा, log 10, 4 जब ऊपर पहुंचेगा तो बेटे ये पहुंच गया इस टाइप से, ध्यान देना, पहुंच गया ऊपर, ठीक है, 2.303 अपॉन K, ठीक है, log 10, अगर मैं 4 को 2 की घात 2 लिख लूँ तो कोई डाउट है, नहीं है कोई डाउट, ठीक है। अगर मैं यहाँ log m की पावर n का फॉर्मूला लगा दूँ तो कोई डाउट है, नहीं है सर कोई डाउट, ठीक है। लो साहब 2 क्या होगा मेरे पास, पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 10 2, और log 10 2 की वैल्यू आपको पता है, मैंने लिखवा दी है, पता होना चाहिए कितनी वैल्यू होती है सर, बताओ सर कितनी वैल्यू होती है, सर आप ही बता दो, हमें ना पता चल लिया। तो 2.303 अपॉन K log, यह मेरे पास 2 log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप सोच रहे होगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों की जो गुणा आती है वो आती है 0.693, याद कर लो, आप भी कहाँ गुणा भाग करते हुए फिरोगे, तो 0.3010, 0.3010 की गुणा जब 2.303 से की जाती है तो कितनी आती है, 0.693 आती है। तो टी का मान आ गया, समीकरण नंबर मेरे पास बन गई 1, अभी नहीं, कितना गुणा में मेरे पास 2 हैगा, तो भैया 2 लिख लो, समीकरण नंबर वही मेरे पास कितनी, फर्स्ट। आपको पता होना चाहिए कि जो मेरे पास अर्धआयु होती है, वो जो अर्धआयु होती है उसका फॉर्मूला क्या आता है, अर्धआयु का 0.693 अपॉन कितना आता है बेटे, K आता है। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई मेरे पास, 2 हो गई। और मुझे प्रूव करना है कि 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वो इस अर्धआयु का 2 गुना होता है। तो मैं समीकरण 1 को 2 से क्या करने वाला हूं, भाग करने वाला हूं, माइनस नहीं बेटे, भाग करने वाला हूं, ये भाग का सिंबल होता है, ठीक है सर। तो T अपॉन T हाफ कर दो सर भाग, 2 साहब 0.693 अपॉन K, अपॉन में आ जाएगा 0.693 अपॉन K, गुणा मेरे पास कितना है, 2 है, तो J और J कट गो, तो T बराबर आ गया मेरे पास कितना बेटे, T हाफ, बराबर बचा मेरे पास 2, यानी कि T बराबर आ जाएगा 2T हाफ। ओके, यहाँ मेरे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया मेरे पास, प्रूव्ड हो गया। तो ये प्रूव्ड करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है ना, ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी हैं, इन क्वेश्चन पे आप ध्यान से फोकस करना, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर एक नया क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। तो अब लेते हैं अपनी एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये भी, और चांस लग रहे हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आने के इस क्वेश्चन के चांस लग रहे हैं। और क्वेश्चन है देखो मेरा छोटा सा क्वेश्चन, क्या है कि यार एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, किसकी, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ओके सर, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जरा ध्यान देना लाइन पे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 30% वियोजन,
का 30% वियोजन। ओके सर, का 30% वियोजन। पता है कितने मिनट पूर्ण होता है? 40 मिनट में पूर्ण होता है। 40 मिनट में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। टी हाफ की गणना कीजिए। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 30% वियोजन 40 मिनट में पूर्ण होता है। अब 40 मिनट में पूर्ण होता है, हाँ सर 40 मिनट में पूर्ण होता है, ठीक है। तो टी हाफ की गणना कीजिए, टी हाफ की गणना कीजिए। ओके सर, टी हाफ की गणना कीजिए। तो सर कर देंगे हम टी हाफ की गणना, डरे हैं किसी से? बेटे करो, करो जरा टी हाफ की गणना। आज तुम्हारा ना धुआं निकल गया, तो करो जरा आज। तो जरा मेरे पास ए का मान कितना है, इसका जो क्वेश्चन है मेरे पास, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ए बराबर है 100 मोल प्रति लीटर, फिक्स होगा क्योंकि परसेंट में दे रखा, अगर भिन्न में होता तो एक होता। ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास? 100 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना क्या मेरे पास? 70 मोल प्रति लीटर हो जाएगा ये। ओके सर, ओके सर, ठीक है। आगे सर बताओ जरा टी का मान कितना है मेरे पास? बेटे टी का मान कितना है? 40 मिनट है, ठीक है सर। टी का मान मुझे 40 मिनट दे रखा है, तो डर रहे हैं हम, लो साहब टी का मान 40 मिनट है, तो जब टी का मान 40 मिनट है तो के का मान निकाल लूँ मैं? निकाल लो सर, 0.693। गलत लिखा सर आपने, तो कैसे लिखें भाई? 2.303 अपोन कितना आ जाएगा मेरे पास? के आ जाएगा। अपोन में कितना आ जाएगा बेटे? के आ जाएगा। log 10, के की जगह आगा मेरे पास कितना? टी log, ठीक है, log 10 और a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, ठीक। 2.303 और टी का मान है मेरे पास कितना? 40। ध्यान से सुनना जरा सवाल को, बिल्कुल ध्यान से देखना। log 10 है और ए का मान कितना है? ए का मान है 100, ठीक है, और a माइनस एक्स कितना है मेरे पास? 70। जीरो से जीरो क्या गया मेरे पास? कट गो। मेरे पास क्या बचा? 2.303 अपॉन 40, ठीक है सर। log 10 ऊपर रह गया 10 और नीचे रह गया मेरे पास कितना? 7 रह गया, ठीक है सर। क्या फॉर्मूला कोई लग रहा है इसमें? अरे सर क्या बात कर रहे हो फॉर्मूले की, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है। कौन सा लग रहा है? log 10 माइनस के log 10 7। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? लघु गुणक का 3, ये लघु गुणक का सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगाया, log m अपॉन n का। log m अपॉन n बराबर होता है log m माइनस log n। तो log m अपॉन n, तो log 10 माइनस log 7। अब इनकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, और वैल्यू पुट करके देखता हूँ मेरे पास डेटा क्या आता है, के का मान क्या निकल का आता है। तो के बराबर मेरे पास आ गया, के बराबर आ गया 2.303 अपॉन कितना है बेटे मेरे पास? 40 हैगा, ठीक है। मान लगा दो, log 10 का मान 1 हो गया, और log 10 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0 बताओ जरा, 0.8450 होती है, 0.8450 होती है। आप बढ़ाओगे कैसे? 1.0000 में से 0.8450 आपको घटा देना है। घटाओ, 0 में से 0 घटाया 0, 10 में से 5 घटाया 5, 9 में से 4 घटाया फिर 5, फिर 9 में से घटाया फिर एक 0 आ जाएगा तुम्हारे पास। यानी कि ये रह गया मेरे पास के बराबर 2.303 अपॉन कितना रह गया मेरे पास बेटे? 40 रह गया। जब घटाओगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.155, ठीक है, 0.155। अब इन दोनों की आपस में गुणा कर लो। कर रहा हूँ, देखो मैं 155 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितनी आ जाएगी? चलो करके देखते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, ऐसे लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 5 1 5 1 1, फिर मल्टीपल, फिर मेरे पास 3032, ठीक है सर, अपॉन 5 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 3 9, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, 1 और 1 2 5, ठीक है। तो फिर मेरे पास 2 और 1 3, ठीक है, 3 और 1 4, ठीक है, 5 और 1 6, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। दशमलव कहाँ जाएगा तुम्हारे पास? 3 से पहले ये है, 3 से पहले ये है, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से पहले आ जाएगा, ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। 0.35695 अपॉन कितना जाएगा मेरे पास? 40 हो जाएगा। जब भाग करोगे तो 0.40 से भाग करो 3 में भाग जाएगी, 40 से भाग करो 3 में भाग जाएगी, नहीं जाएगी, ना जाने का 0 उतार लिया 5, 35 हो जाएगा। अब भी भाग नहीं जाएगी, उतार लिया मैंने 6, अब भाग चली जाएगी 8 बार, तो इतना आ जाएगा तुम्हारे पास के का मान। भाग कर लेना, ठीक है इसको। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ये टी का मान अगर 40 है तो मेरे पास के का मान आएगा मिनट इनवर्स में, मिनट इनवर्स में के का मान आ गया मेरे पास निकल के। ये अब आराम से टी हाफ का मान निकाल लोगे आप। तो टी हाफ बराबर अपना फॉर्मूला लगा दो, 0.693 अपॉन के, और 0.693 और के की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0.0089। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 693 अपॉन 89। देखो 0.4 से पहले ऊपर 3 से पहले पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो क्या करोगे? एक 0 बढ़ा दोगे। जब 89 से भाग करोगे तो कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 7.77 के आसपास में, यानी कि 8 भी आ सकता है, ठीक है, जब भाग करोगे तो ये टी हाफ की वैल्यू आ गई, और मात्रा क्या आएगा मेरे पास निकल के? इसका मिनट में आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अर्ध आयु फाइंड होगा निकल के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद देखते हैं जल्दी फास्ट।
एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ आपको, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये वाला भी, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, एक प्रथम, ठीक है, एक प्रथम कोटि की, ओके, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है, ठीक है, 60 सेकेंड इनवर्स है। अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का 1/, अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, बताना है आपको कितना टाइम लगेगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका वेग स्थिरांक दे रखा है, अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ओके, के का मान कितना मिल रखा है मुझे, 60 सेकेंड इनवर्स, इस सवाल का आंसर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 60 सेकेंड इनवर्स। ओके सर, 60 सेकेंड इनवर्स, प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में, ठीक है सर। तो प्रारंभिक सांद्रता हमेशा कितनी होती है पता होना चाहिए आपको, 100%, यानी कि 100 मोल प्रति लीटर, ये फिक्स है। आप कह रहे हैं कि प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग, तो प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि A0 की गुणा 1 से करो तो A0 रहेगा, अपॉन आ जाएगा 16 हमारा, ठीक है। अब आराम से आप T बराबर फॉर्मूला लगाओ, 2.303 अपॉन 60 log 10, और ये आ जाएगा मेरे पास A अपॉन A माइनस के एक्स। समझ में आ रहा ना सवाल, बिल्कुल जी सवाल है। 2.303 अपॉन कितना जाएगा मेरे पास 60 हो जाएगा, log 10, A का मान कितना है, A का मान है मेरे पास A0, और भैया A माइनस एक्स जो आया आपके पास, या तो इसको मैं हटा के ना A वाला फॉर्मूला ला दे रहा हूँ, A0 अपॉन A, दोनों चीज़ें एक ही हैं, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A0 की जगह मैं A0 रहने दूंगा, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता, और A की जगह मैं रख लूँगा A0 अपॉन 16। ये और ये मेरे पास क्या हो गया, कट गया, 16 का पहुँच जाएगा आपके पास, ऊपर पहुँच जाएगा 2.303 अपॉन कितना जाएगा मेरे पास 60 log 10, और भैया पहुँचा मेरे पास 16, और पता होना चाहिए कि 16 को मैं कर लूँगा 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, यानी कि मेरे पास आ जाएगा टी का मान, जब मैं टी का मान फाइन करूँगा तो 2.303 अपॉन कितना आगा मेरे पास 60 आगा, log 10, 2 की घात 4 कर लूँगा, 4 क्या कर लूँगा मैं आगे, यानी कि log m की पावर n, तो मैं पहले लिख लूँगा 4 को, तो मेरे पास टी बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 गुणा 4 log 10 2, यानी कि log m की पावर n बराबर n log m, फॉर्मूला लगा दिया, 4 से काट लो 60 को, 4 ही का ना 4 बचा 2, 4 पंजे 20, ओके। log 10 2 का मान लगाओ, भाई कितना बैठेगा, अपॉन में 15, 0.3010 कितना होता है 0.3010, इन दोनों की जब गुणा करोगे आपस में तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास पता होना चाहिए, 0.693 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास 15 आ जाएगा, है ना, समझ गए। इन दोनों की गुणा कितनी होती है 0.693 आती है, अगर मैं 15 से भाग करूं 693 में तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 मेरे पास रह गया 9, ठीक है, उतार लिया मैंने 3, 15 छक्का 90 मेरे पास रह गया 3, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30, यानी कि दशमलव लगाओ, देखो 2 अंक से पहले, देखो कितने अंक से लाना तुम्हें, 1 2 3 अंकों से पहले, तो इधर मेरे पास 2 से पहले आ रहा, यानी कि इधर मेरे पास 1 से पहले, है ना, दशमलव किससे पहले है तुम्हारे पास 1 2 3 से पहले, तो इधर मेरे पास दशमलव है, देखो 2 के बाद में तो मुझे खिसकाना है 3 अंक, कितने खिसकाने हैं 3 अंक, 1 2, यानी कि 1 2 खिसका दिया मैंने 0 पॉइंट, तो 3 अंक खिसक गए हमारे, ये रह गया मेरे पास कितना 2 रह गया, तो टी का मान मेरे पास क्या आ गया बेटे, कायम आ गई, ये अगर ये मेरे पास है सेकंड में तो ये मेरे पास सेकंड में आगा, ठीक है, ये मेरे पास कायम आगा सेकंड में आगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अगर मैंने 15 से भाग करी 46.2 आ गया, अगर मैं 1 2 3 से पहले दशमलव है तो यहाँ भी मैं देखो 1 2 और एक 0 लगा के पॉइंट लगा दियो, 0.06.0462 आ जाएगा मेरे पास, है ना, कितना इजी आंसर है। और अगर अपने मेथड से हल करना चाहो तो कर सकते हो, पॉइंट हटाओ, नीचे 3 0 बढ़ाओ, उसकी घात 3 ऊपर ले जाओ, 15 से भाग कर दो, फिर दशमलव खिसका दियो, तो भी इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो मैंने करवा दिए हैं आपको, और बाकी न्यूमेरिकल आप अपने मॉडल से
या फिर अपनी बुक से सोल्व करने की कोशिश करो। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो कि पेपर में आए हुए हैं, और आने वाले समय भी यही इनमें से 1-2 न्यूमेरिकल आपके फंसेंगे। अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।